और अब बात राजा भैया की। बीते दिनों अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच कैसी सियासी जंग छिड़ी थी, ये सबने देखा। लेकिन जब विधायक पद की शपथ लेने के बाद राजा भैया अखिलेश के सामने से गुजरे तो उन्हें नमस्कार भी किया। जवाब में अखिलेश यादव ने भी दोनों हाथ जोड़े। इसके बाद जब सतीश महाना के स्पीकर बनने पर सभी का संबोधन हो रहा था तो दोनों के बीच फिर से सियासी जंग दिखाई दी। बहुत दिन नहीं हुए हैं, मार्च प्रथम सप्ताह में दोनों ओर से मिसाइलें चल रही थी। अखिलेश की हार पर योगी की थ्योरी नेगेटिव प्रचार से जीत नहीं होगी। योगी 2.0 का धमाकेदार सीन, सत्ता पक्ष और विपक्ष को बताया लोकतंत्र का व्हील। यूपी में 37 साल के बाद पहली बार कोई सरकार दोबारा सत्ता में लौटी है। आजादी के बाद पहली बार कोई सीएम अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा मुख्यमंत्री यूपी में बना है। मतलब योगी ने यूपी में जीत का कमल खिलाकर जो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए, अब उसका असर उनकी बातों में दिखने लगा है। क्योंकि सीएम योगी का अपने विरोधियों पर हमले करने का अंदाज बदल गया है। क्योंकि जहां अभी तक अखिलेश यादव अपनी हार पर मंथन नहीं कर पाए, वहीं सीएम योगी ने पॉजिटिव और निगेटिव की परिभाषा गढ़कर विपक्ष की हार का पूरा विश्लेषण कर दिया। उच्च परंपराओं को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। हम देश के अंदर भी देखते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर भी देखते हैं, जनता कभी नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करती। जो प्रगतिशील होगा, जो लोक कल्याण का कारक होगा, जनता उसी को अंगीकार करती है। गौरतलब है कि यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा और सपा के बीच टकराव हुआ। पूरे चुनाव में अब्बा जान से लेकर बाबा, गर्मी से लेकर सर्दी जैसे बयान छाए रहे। जब नतीजे आए तो भाजपा ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 273 सीट पर जीत का कमल खिला दिया और जो गुलदस्ते की साइकिल 400 का लक्ष्य लेकर चली थी, वो 125 के स्कोर पर ढेर हो गई। और अब राजनीतिक दल ये बता रहे हैं कि क्यों जनता ने उन्हें चुना और क्यों दूसरे को नकार दिया। मंगलवार को सीएम योगी इस पर खुलकर बोलते नजर आए, जिसका सीधा मतलब था जो मुद्दे भाजपा लेकर चली वो सकारात्मक थे और जो विपक्ष ने उठाए वो नकारात्मक। लेकिन ये नेगेटिव इम्पैक्ट सदन पर न पड़े, इसका तोड़ सीएम योगी ने बड़ी ही खूबसूरती से निकाल ली। कि लोकतंत्र के जो दो पहिए हैं, एक सत्ता पक्ष है, एक विपक्ष है, दोनों मिलकर के उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के सर्वांगीण विकास के कार्यों को भी एक नई ऊंचाई तक पहुंचा करके नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। गौरतलब है कि यूपी विधानसभा में इस बार तस्वीर बदली हुई है, या यूं कहें कि अखिलेश यादव के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद रोमांच आ गया है। सोमवार को अखिलेश और योगी के मिलने वाली तस्वीरें भी सबने देखी, जिसमें अखिलेश ने योगी से हाथ मिलाया था तो योगी ने अखिलेश की पीठ थपथपाई थी। ये मजबूत लोकतंत्र की वो तस्वीर थी जो बहुत सालों बाद नजर आई। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष यूपी की 25 करोड़ आबादी के साथ मिलकर काम करेगा, या फिर सड़क से सदन तक सिर्फ और सिर्फ हंगामा और विरोध ही दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चलिए गंगा सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।